नमो मित्रों। मनुष्यों ने ढेर सारे आविष्कार किए, जिनमें से एक आविष्कार रोबोट का भी किया। रोबोट चूंकि मनुष्य नहीं होता, मशीन होता है, तो वह बिना थके कार्य कर सकता है। इसने उसका उद्योग धंधों में काफ़ी ढेर सारी मदद की। जहाँ इसने उद्योग धंधे में उसकी मदद की, साथ ही साथ इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, क्योंकि चूंकि यह मशीन होती है, इसमें प्रोग्राम्ड पहले से फिक्स होते हैं, तो कभी जब प्रोग्राम मेल फंक्शन करता है, तो इससे दुर्घटनाएँ भी घट जाती हैं। इसके हाथों, रोबोट्स के हाथों कई बार मनुष्यों की, कर्मचारियों की मृत्यु की घटनाएँ भी आती हैं। 1979 की एक घटना है, जो सबसे पहले व्यक्ति बनते हैं रॉबर्ट विलियम, जो कि एक रोबोट के हाथों मारे जाते हैं। इसी तरह 2023 की एक घटना साउथ कोरिया की आती है, जहाँ पर कि एक रोबोट ने एक मनुष्य को सब्जी का बक्सा समझ लिया और उसके अपने हाथों से पकड़ करके कन्वेयर बेल्ट पे दे मारा, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ये तो रही व्यक्ति के मृत्यु की बात। अब जबकि रोबोट में प्री प्रोग्राम्ड, सिर्फ़ प्रोग्राम नहीं बल्कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस भी डाला जाने लगा है, जिससे कि क्या हो रहा है कि उनमें सोचने, समझने और बातचीत करने की क्षमताएँ विकसित हो रही हैं। वे आपस में वार्तालाप कर सकते हैं, प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं और सिर्फ़ इतना ही नहीं, वे सीख भी सकते हैं। ऐसे रोबोट के आ जाने से कुछ दूसरी तरह का खतरा भी मंडराने लगा है। बड़ी मज़ेदार घटना एक आती है कि अभी तक तो मनुष्यों ने मनुष्यों का अपहरण किया, रोबोट ने भी रोबोट का अपहरण कर लिया, ये सुनने में बड़ा अजूबा लगा। आज जब मैंने इस घटना को पढ़ा, तो पहले तो खिलखिला के हँसा, बड़ा आश्चर्य हुआ, सोचा कि अरे ये कोई झूठ-सी बात होगी, किसी की कपोल कल्पना होगी। लेकिन जब उसके बारे में तथ्यों की जानकारी किया, तो पता चला निश्चित रूप से यह घटना घटी और ये चीन की घटना है, जहाँ की 2 कंपनी, एक कंपनी के रोबोट ने दूसरे कंपनी के 12 रोबोट का अपहरण कर लिया। ताज्जुब की बात है। ये आश्चर्यजनक है, लेकिन यह सत्य है। हुआ ये कि संघाई रोबोटिक्स कंपनी का एक छोटा रोबोट, जो इरबाई है, जो एआई रिबोट रोबोट है, उसने होंगज़ो मैन्युफैक्चरर रोबोट कंपनी है, उसके 12 बड़े रोबोट का अपहरण कर लिया। देखा जाता है कि होंगज़ो रोबोट कंपनी का जो शोरूम था, उसमें ये इरबाई काम कर रहा था। वो छोटा रोबोट था, ज़्यादा स्मार्ट था। उन बड़े रोबोट से पूछता है, वो बातचीत भी कर सकता था, दोनों रोबोट आपस में एक-दूसरे से बातचीत कर सकते थे। वो उनसे पूछता है कि कितने घंटे काम करते हो? कभी छुट्टी-वुट्टी लेते हो कि नहीं? बड़े रोबोट ने कहा कि नहीं, मैं तो कभी छुट्टी नहीं लेता। तो घर जाना है कि नहीं? उसने कहा नहीं, मुझे घर नहीं जाना, क्योंकि मेरा तो कोई घर ही नहीं है। उसने कहा तुम्हारा घर नहीं, चलो मेरे घर चलते हैं। ऐसा कह कर के उसने 12 रोबोट को अपने पीछे लगा लिया और 12 रोबोट का अपहरण करके वो ले चला। यह घटना पहले तो लोगों को लगा कि ये अफ़वाह है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरे और उसमें रिकॉर्ड आवाज़ को सुना गया, तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। है ना मज़ेदार बात? अब मनुष्यों से नहीं बल्कि रोबोट को रोबोट से खतरा है। अब रोबोट अपहरण करने लगे हैं। ईश्वर जाने आगे क्या-क्या करेंगे।